लोगों को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडी स्टडी में। टॉपिक है क्लास 10 से है, मैथ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, आज हम लोग बात करेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर। ये चारों क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग पूरी अच्छी तरह से सीखने वाले हैं, वो भी आसान तरीका में। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो को एंड तक। पहले क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पहला है माध्य निकालना सीखे। माध्य कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे फ्रेंड्स। इसमें पहले देख सकते हैं, या क्वेश्चन जितना अंक रहेगा ना, इस सभी अंक को हम पहले प्लस में लिखते हैं। अगर इस तरह से रहेगा तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो इस सभी को हम आंकड़ा में समझते हैं कि ये सभी आंकड़ा में दिया रहेगा, तो इसको माध्य निकालते हैं प्लस में लिखने के बाद। तो पहले इसको तो फॉर्मूला हम जान लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, माध्य बराबर लिख सकते हैं इस तरह से, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो फ्रेंड्स ये माध्य का फॉर्मूला होता है। कुल संख्या का योग कहे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे प्लस के रूप में 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस प्लस 6। मतलब कुल संख्या का योग यही ना होगा, जो हम इस सभी संख्या को प्लस में लिखेंगे, ठीक ना। और कुल संख्या बटे में कुल संख्या है, तो कुल संख्या मतलब जितना संख्या रहेगा ना, उसको हम जोड़ कर मतलब काउंटिंग कर लिखेंगे कितना संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो पहले हम कुल संख्या का योग लिखते हैं। कुल संख्या का योग इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि दोनों को, सभी जितना संख्या है ना, सभी को हम प्लस के रूप में लिखते हैं पहले। जैसे कि 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6, और बटा का चिन्ह लगा देंगे। बटे में कुल संख्या मतलब काउंटिंग करके लिखेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, 7 टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इस सभी का अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस सभी को हम ऐड कर देंगे। अगर जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स ये आपको, तो सभी को ऐड करेंगे तो ये 29 होगा, मतलब 29 होगा। और बटे में ये 7 है, ये लिख देंगे। अब दोनों को भाग कर देते हैं तो कट जाएगा फ्रेंड्स कितना से, तो देख सकते हैं 4.1 से कट जाएगा आपका। यही आपका माध्य निकलेगा, यही आपका आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, माध्य निकाले और माध्य निकालना सीखे। तो इसको हम, ये क्वेश्चन जो आंकड़ा में दिया रहेगा, जैसे 2, 5, 7, 3, 3, 3, 6, मतलब क्या, इस तरह से अगर कोई अदरवाइज दूसरा संख्या भी रहेगा तो आपको क्या करना होगा, पहले माध्य का रूल होता है आरोही क्रम में सजाकर लिखना होता है। तो आरोही क्रम कहे तो बढ़ते क्रम में इस तरह से लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर मतलब सजा देंगे आरोही क्रम में इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। अब सजाएंगे किस तरह से, तो देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आपको सजा कर लिख देते हैं। जैसे नीचे आरोही क्रम में जैसे कि यहाँ पे सजा कर लिख देते हैं, यहाँ पे जगह कम है, तो जैसे कि सबसे छोटा संख्या होगा ना, पहले उसको हम लिखेंगे। जैसे सबसे छोटा इसमें से कौन है, तो 2 है, तो फ्रेंड्स इसको 2 लिख देंगे। उससे बड़ा कौन है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, 3 लिख देंगे। उसके बाद उससे बड़ा भी 3 है, मतलब 3 बार लिखा हुआ है, इसलिए हम 3 बार लिख देते हैं। उससे बड़ा क्या होगा, 5 होगा, तो 5 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उससे बड़ा क्या होगा, 6 है, तो 6 लिख देंगे। उससे बड़ा क्या है, तो 7 है, 7 लिख देंगे। मतलब ये आरोही क्रम में सजाकर लिखा गया, सज गया। मतलब जो है बढ़ते क्रम में लिखते हैं, जैसे छोटा से स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़ा तक हम लिखते हैं। अब इस सभी संख्या को हम तो आरोही क्रम में सजा दिया, अब इसको माध्य कैसे निकालते हैं, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले हम इस तरह से लगाते हैं, जैसे कि शुरू वाला अंक जितना अगर काटते हैं ना, उतना लास्ट वाला को भी हम काट सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि पहला वाला में अगर चिन्ह लगा दिए, दूसरा में भी लगा देंगे, अंत से लगाएंगे। शुरू वाला में जितना लगाएंगे उतना अंत वाला अंक में भी लगाएंगे। फिर सेकेंड वाला के यहाँ पे लगाएंगे, थर्ड मतलब लास्ट वाला के भी लगाएंगे, फिर इसमें लगा देते हैं, फिर इससे, मतलब एक दूसरे को हम जोड़ा लगा देते हैं। बस समझ सकते हैं, जैसे कि हम इसको एक बार घेर दिए हैं, ठीक, जितना इधर हम घेरेंगे ना फ्रेंड्स, उतना इधर भी घेरेंगे, समझ सकते हैं। जितना इधर अगर हम घेरते हैं फ्रेंड्स, उतना इधर भी घेरेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक इधर जी जो घेरे हैं ना, उतना फिर इधर भी घेरेंगे। जो बच जाएगा ना फ्रेंड्स बीच का ये अंक 3, मतलब ये जोड़ा लग गया, इससे ये जोड़ा लगा, इसका इससे जोड़ा लगा, और इसका इससे जोड़ा लगा, बच गया 3 अकेला। तो मतलब क्या हुआ, ये आपका यही 3 माध्य हुआ। और संख्या क्या हुआ, तो संख्या ये विषम होता है, क्योंकि टोटल संख्या कितना है, तो देख सकते हैं 7 संख्या है। संख्या टोटल है आपका 7, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो संख्या 7 हुआ, ये विषम होगा।
और जब विषम में तो जानते हैं फ्रेंड्स 6 का जोड़ा लगेगा, 1 का जो है 7वां में बच जाता है, वही आपको मतलब माध्य होता है। जैसे 3 बच गया आपका, तो 3 यहाँ पे आपका माध्य हो गया। आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 3 माध्यक निकला, ये आपका माध्यक आंसर हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये संख्या सम था, विषम था, तो अगला संख्या जो सम वाला देंगे, जैसे कि नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, सेम यही तरह से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे 2, 5, 7, 3, 6, 3, 6, मतलब आपको संख्या यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तब पहले इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, जैसे कि हम लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाने पर पहले संख्या जान लीजिए फ्रेंड्स, संख्या कितना है। तो संख्या जो है फ्रेंड्स आपका वो सम हुआ, संख्या कितना हुआ, सम हुआ, मतलब 6 संख्या है। तो क्या हुआ, सम ही हुआ ना। इससे पहले तो आप विषम वाला से देखे थे, अभी सम वाला है। तो यहाँ पे पहले हम आरोही क्रम में सजा देते, जैसे कि सबसे छोटा संख्या कितना है, सबसे छोटा संख्या आपको 2 है, उससे बड़ा कितना है, 3 है, फिर 3 है, उससे बड़ा कितना है, फिर देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, उससे बड़ा कितना है, 6 है, उससे बड़ा कितना है, 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब कंप्लीट हो चुका है, मतलब आरोही क्रम में सजा कर लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, शुरू वाला को अंत से एक जोड़ा लगाएंगे, फिर मतलब इससे और इससे जोड़ा लगाएंगे, जो बचेगा दो, मतलब ये दोनों तो जोड़ा लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों जब जोड़ा लगाएंगे तो बचेगा कुछ नहीं। तो एक दोनों संख्या को हम प्लस के रूप में लिख देंगे, जैसे कि बच जो रहा है आपका यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे क्या जो संख्या बचेगा ना, उसको हम प्लस के रूप में लिख, जैसे 3 है और 5 है, तो लिख देंगे इस तरह से 3 + 5, बटे में 2 संख्या है ना, तो 2 लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे अब दोनों को जोड़ते हैं, तो 3 और 5 को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 लिख देंगे, बटे में 2 लिख दीजिएगा। इसको दोनों को आपस में अगर डिवाइड करते हैं तो 4 से कट जाता है, 4 2 जा 8। आपका इसका जो माध्य निकलेगा फ्रेंड्स, माध्य का मतलब है ना, ये आपका 4 निकलेगा, यही इसका आंसर होगा। अब अगला टॉपिक है, मतलब अगला क्वेश्चन है आपको बहुलक। तो अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुलक निकालना सीखे फ्रेंड्स। बहुलक कहे तो जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक होता है। इस तरह से लिख सकते हैं, पहले इसका फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला होता है, जो संख्या ज्यादा बार लिखा हो, मतलब रिपीट हो, लिखा हो, उसे बहुलक कहेंगे या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से सजा के लिख सकते हैं आप। तो देखिए, इसमें पहले आपको संख्या को लिख देते हैं, हम संख्या को लिखते हैं और कौन कितना बार लिखा हुआ है। तो जैसे हम 2 है, 2 यहाँ पे लिखते हैं, 2 कितना बार लिखा हुआ है, तो 1 बार आपका लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लिखते हैं 5 है, तो 5 लिख देते हैं, 5 कितना बार में लिखा हुआ है, वो भी 1 बार में लिखा हुआ है। उसके बाद कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे 7 है, 7 कितना बार लिखा हुआ है, वो भी आपको 1 ही बार में लिखा हुआ है। तो अगला है, देख सकते हैं यहाँ पे 7 के बाद क्या है, 6 है, तो 6 कितना बार में लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 ही बार में लिखा हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट है 3, तो 3 कितना बार में लिखा हुआ है, देख सकते हैं 3 बार में लिखा हुआ है। तो संख्या रिपीट अधिक बार कौन हुआ, तो 3 हुआ, मतलब 1 से अधिक बार, मतलब 3 बार में 3 लिखा हुआ है। बाकी सब संख्या जो है फ्रेंड्स 1 ही बार में लिखा हुआ है, इसलिए जो ये संख्या 3 जो है ना, ये रिपीट 3 बार भेल है, यही आपका बहुलक होगा। क्या होगा आपका बहुलक, 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 बहुलक होगा, मतलब आपका आंसर यही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है परिसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिख रहा होगा, परिसर निकालना सीखे। रेंज मतलब कहे तो रेंज, तो फ्रेंड्स रेंज कैसे निकालते हैं, मतलब परिसर, तो आपको जो संख्या ज़्यादा होगा और जो संख्या सबसे कम होगा, मतलब जो बड़ा संख्या होगा और छोटा संख्या, तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या से क्या, मतलब छोटा संख्या को 12 से माइनस कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप बहुलक में लिख सकते हैं इस तरह से, मतलब 12 अंक माइनस छोटा अंक, मतलब बड़ा अंक माइनस छोटा अंक, मतलब कहे तो बड़ा संख्या। तो बड़ा संख्या आपको इसमें कौन है, देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब 2 तो है नहीं, 5 है नहीं, 7 सबसे अधिक है, बाकी सब 3 नॉर्मल ही है। ठीक है ना, उसके बाद 6 है, तो 7 सबसे अधिक है, तो 7 को हम लिख देते हैं माइनस के रूप में लिखेंगे, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला में ही है। सबसे छोटा क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और फ्रेंड्स क्या करेंगे, 7 को 2 से हम घटाते हैं तो कितना होगा, 5 आएगा, मतलब आपका परिसर जो हुआ फ्रेंड्स, ये आपका 5 हुआ, मतलब आपका आंसर यही हुआ।
फ्रेंड्स आई होप आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।